जय श्री कृष्ण। धनतेरस कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त। खरीदारी में ऐसी कौन कौन सी चीजें लाए जो बहुत ही शुभ हो और धनवर्धन का कारण बने। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के साथ ही 5 दिन के दीपोत्सव का शुभ आरंभ हो जाता है। कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की पूजा से सुख संपन्नता और समृद्धि होती है। इस दिन सोना, चांदी और नई चीजों की खरीदारी करनी भी बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि धनतेरस पर मूल्यवान चीजों को खरीदने से धन संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष धनतेरस का त्योहार किस दिन पड़ रहा है। इस साल त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 19 अक्टूबर को। तो सुनिए, पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर शाम के समय भगवान धन्वंतरी, कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस साल धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर को शाम 7:11 से लेकर 9:22 तक रहने वाला है। यानी कि पूजा के लिए लोगों को करीब 2 घंटे 12 मिनट तक का समय मिलेगा। धनतेरस पर दिन का चौखड़िया मुहूर्त। शुभ काल सुबह का 7:29 से 9:15 तक। लाभ काल दोपहर 1:32 से 2:57 तक। चार काल दोपहर 12:06 से 1:32 तक रहेगा। धनतेरस के दिन हमें किन चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए जो माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सदा ही हम पर बनाए रखती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, गोमती चक्र समुद्री शंख जैसा दिखता है और इसे खरीदकर पूजा में रखना बहुत ही शुभ होता है। इसे देवी लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। इसे घर के धन स्थान पर रखने से धन संबंधी रुकावटें दूर होती है और लक्ष्मी माता का अस्थायी निवास होता है। अगर गोमती चक्र पीले रंग का हो तो इससे और शुभ कुछ भी नहीं माना जाता, बहुत ही शुभ होगा। गोमती चक्र आप ले आइए। दूसरे नंबर पर आता है कि झाड़ू। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। धनतेरस पर इसे खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर के दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। लेकिन नई झाड़ू का प्रयोग उसी दिन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे साफ स्थान पर संभाल कर रखें। इसे दिवाली के बाद से या दिवाली के दिन से ही प्रयोग में लाएं। बहुत ही शुभ माना जाता है झाड़ू आप लाएं धनतेरस के दिन। तीसरी चीज है आपके नमक। नमक आपको लाना है। नमक आपके आसपास के वातावरण से नकारात्मक को दूर करता है और घर की पवित्रता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए धनतेरस पर नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदकर घर में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चौथा नंबर आपको लेकर आना है सूखा धनिया। सूखा धनिया समृद्धि और आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया है। पूजा के समय साबुत धनिया के बीज माता को अर्पित करें और बाद में उन्हें अपने तिजोरी में या धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में धन लाभ का योग बढ़ता है और माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। पांचवें नंबर पर आपको लाना है बर्तन। धनतेरस के दिन आपको बर्तन खरीदना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से तांबे और पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इन धातुओं का संबंध आरोग्य, पवित्रता और समृद्धि से होता है। इन्हें घर में लाने से सौभाग्य और धन, धान्य से समृद्धि होती है। लेकिन आप
लोहे का बर्तन बिल्कुल नहीं लाना है, लोहा नहीं लाना है, नुकीली चीज़ें नहीं लाना है, चाकू छुरी नहीं लाना है। हो सके तो धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी को जरूर लाइए। मिट्टी के बर्तन भी लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे दिया, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी, आप ऐसी चीज़ें ला सकते हैं। आपको